एक आर्मी ऑफिसर अपनी मंगेतर के साथ जाता है थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसकी रिपोर्ट तो नहीं लिखी जाती, बल्कि उन दोनों के साथ में अभद्रता की जाती है, यानी कि अभद्र व्यवहार किया जाता है। और जो आर्मी ऑफिसर था उसका पैंट उतरवा दिया जाता है। शायद पुलिस वालों को कुछ देखना होगा। अब इसके बाद वो पुलिस वाले उस आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के पास जाते हैं और उसके साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं और उसके अंडरगारमेंट्स को उतरवा देते हैं। और उसके बाद एक जोरदार लात उस आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के सीने पे मारते हैं। अब जब उसके सीने पे लात मार दी जाती है तो आर्मी ऑफिसर की जो मंगेतर होती है जोर जोर से रो रही होती है। अब इसके बाद थानेदार आता है और उसके सामने अपना पैंट उतार देता है और उसको कुछ गलत शब्द बोलता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जो आर्मी ऑफिसर की मंगेतर थी वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन इस पुलिस स्टेशन के अंदर किसी के भी कानों में उस महिला की आवाज़ जा नहीं रही थी। अब दोस्तों, इस बात को बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन अचानक से उस रात की जो वीडियो थी, जो आर्मी ऑफिसर और उसकी मंगेतर के साथ जो घटना हुई थी, वो वीडियो सोशल मीडिया पर फैलना शुरू हो जाती है, यानी कि वो वीडियो वायरल हो जाती है। अब ये वायरल जो वीडियो थी ये खाली लोगों के मोबाइल तक नहीं थी, ये वीडियो जो है संसद तक पहुंच जाती है। अब जो चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, इसके ऊपर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे। और उसके बाद में जब ये वीडियो न्यूज़ एजेंसियों के पास पहुंची थी तो जितने भी अखबार वाले थे चाहे न्यूज़ चैनल वाले थे, सभी अपनी अपनी राय इस पर अलग अलग दे रहे थे। दोस्तों, अब जैसे ही ये वाली वीडियो लोग देखते हैं तो सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, पुलिस जो है हमारे रक्षा के लिए बनी है, वो हमारी रक्षक है, लेकिन ये रक्षक हमारी भक्षक कैसे बन सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के जरिए हम बस यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो आर्मी ऑफिसर कौन था और जो लड़की थी वो एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी, उसके साथ ये सारी घटना कैसे हुई। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आ सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की। और भुवनेश्वर में एक थाना लगता है भरतपुर। मैं बात कर रहा हूँ 15 सितंबर 2024 की रात लगभग 1 बजे के आसपास। एक महिला ने रात को अपना रेस्टोरेंट बंद किया। इसी दौरान उसके पास उसका मंगेतर आ जाता है। अब वो महिला और उसका मंगेतर रात को रेस्टोरेंट से निकलते हैं अपने घर जाने के लिए, यानी कि भुवनेश्वर जाने के लिए। अब होता क्या है, जब अपने मंगेतर के साथ ही अपनी गाड़ी में बैठ के जा रही होती है तभी इनके पीछे एक कार आने लग जाती है। और वो कार कभी इनके आगे जाती है, कभी पीछे जाती है, कभी साइड में जाती है। और आखिरकार उस कार ने इनकी गाड़ी को रुकवा लिया। और उसके बाद वो लोग कहते हैं, दरअसल इन लोगों के बीच में कहासुनी हो जाती है। और जब कहासुनी हो जाती है तो वो लोग कहते हैं कि तुम इसे दिल्ली मत समझो, ये उड़ीसा है, उड़ीसा, यहाँ पे दिल्ली वाली बनने की कोशिश ना करो। अब वो महिला जो होती है वो कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले कि मैं दिल्ली की हूँ चाहे उड़ीसा की हूँ। वो लड़के कहते हैं कि इसे दिल्ली मत समझो, यहाँ पे इस तरह के कपड़े मत पहनो। अब वो महिला कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले, मैं कुछ भी पहनूं कुछ ना पहनूं, तुम्हें क्या लेना देना। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो दूसरी कार में लड़के आए हुए थे उन लोगों को इस महिला के पहनावे से बड़ी दिक्कत होती है। तो उस महिला को भी गुस्सा आ जाती है। दरअसल समय कुछ ज़्यादा बीत जाता है तो महिला कहती है तुम्हें क्या लेना देना, मैं चाहे अपने पैर दिखाऊं, चाहे मैं लिपस्टिक लगाऊं, चाहे मैं अपने बाल खोल के चलूं, तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले। अब होता क्या है दोस्तों, इन लोगों में क्या है, कहासुनी ज़्यादा हो जाती है। इधर से लड़के कुछ बोल रहे होते हैं, इधर से ये महिला कुछ बोल रही होती है। अब वो लड़के क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम मोहन मांझी को जानती हो। अब वो लड़की कहती है मोहन मांझी, कौन है ये मोहन मांझी। तभी वो लड़के कहते हैं मोहन मांझी वो उड़ीसा का प्रधानमंत्री है। दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, उड़ीसा जो है भारत का ही एक राज्य है। वहाँ पे मुख्यमंत्री तो हो सकता है लेकिन प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। अब क्या होता है, ये जो लड़की होती है अपने मंगेतर के साथ उन लोगों से थोड़ी दूर होने लगती है।
दरअसल इन लोगों के मन में ये था कि रात का समय है, ये अनजान लोग हैं, राह चलते लोगों से कौन मुंह लगाए। इसीलिए क्या होता है, ये लड़की अपने मंगेतर को लेकर अलग होने लगती है ताकि रात को कोई बात ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों रात को 1 सवा का समय हो रहा होता है। अब होता क्या है, जब ये दोनों लड़की और उसका मंगेतर अपनी गाड़ी की ओर जा रहे होते हैं तभी वो 2-3 लड़के आते हैं और इनके साथ हाथापाई करने लगते हैं। लेकिन किसी ना किसी तरकीब से वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब ये दोनों अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं तो इनके मन में एक डर होता है। वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़के हमारा पीछा करें और हमारे साथ आगे जाके कोई गलत हरकत करें। हमें ऐसा करना चाहिए, हम लोग जो भी पुलिस स्टेशन आता है वहाँ पे चलते हैं और इन लोगों के खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवा देते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये आगे चले जाएं, इसके पीछे जाएं, इनके साथ कोई कांड कर दें, हत्या कर दें, बलात्कार कर दें, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इनके मन में डर आता है। या और इनके मन में एक और बात आती है, वो सोचते हैं कि अगर हमने अभी इन लोगों की रिपोर्ट लिखवा दी तो आगे हमारे अलावा कोई और ऐसे आ रहा होगा तो उसके साथ में ये हरकत नहीं होगी। अब वो देखते हैं कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा था, तो नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन था वो था भरतपुर। अब दोस्तों 15 सितंबर 2024 की रात को लगभग 2 बजे ये दोनों भरतपुर पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचते हैं। अब वहाँ पे जब ये पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी होती है जो कि अपनी नाइटी पहन के बैठी होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, नाइटी जो होती है महिलाओं की रात की पहनने की ड्रेस होती है जिसमें कि वो कंफर्टेबल फील करती हैं। और अब ये लोग उस लेडी कांस्टेबल के पास जाते हैं और वो लड़की अपनी सारी कहानी उस लेडी कांस्टेबल को बता देती है कि हम लोग रात को वहाँ से आ रहे थे, तभी हमारे पीछे कुछ लड़के गाड़ी लेकर पड़ गए थे। फिर उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की, हाथापाई की और हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जब आगे जाएं तो वो लड़के हमारा पीछा करें और हमारे साथ कुछ भी गलत हरकत कर दें। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जो लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी नाइटी पहन के सीट पर, वो उन लोगों की बात सुनती ही नहीं है। अब जब वो उन लोगों की बात नहीं सुनती तो होता क्या है, जो लड़की होती है उसे आ जाता है गुस्सा, और जैसे ही उस लड़की को गुस्सा आता है वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है पुलिस स्टेशन के अंदर। तभी क्या होता है, एक पेट्रोलिंग टीम पुलिस स्टेशन में एंट्री करती है। और अब जैसे ही पुलिस पेट्रोलिंग टीम पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। तो जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़की से कहते हैं कि आप शांत रहिए, यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से मत चिल्लाइए, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे ज़ोर से चिल्लाने का कोई काम नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि जो मेरे साथ हुआ है अगर वो किसी के भी साथ होगा तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखेगा ही नहीं बल्कि चिल्लाएगा भी। दरअसल वो 3-4 गाड़ियों में आए थे लड़के, उनके पास 3 गाड़ियाँ थीं और उन लोगों ने हमारे साथ गलत काम किया है और हमसे लड़े झगड़े हैं। अगर हम यहाँ से निकल गए, आगे जाके हमारे साथ कोई वारदात कर देगा तो क्या होगा। अब दोस्तों वो लड़की तो चिल्ला रही होती है और ये पुलिस वाले उसकी कोई बात सुन नहीं रहे होते। अब होता क्या है, इस लड़की का जो मंगेतर होता है वो अपनी जेब में से मोबाइल निकालता है और उन लोगों की वीडियो बनाने लगता है, क्योंकि वो शायद किसी को दिखाना चाहता होगा कि ये देखिए यहाँ की पुलिस ऐसी है कि वो किसी फरियादी की बात सुनती ही नहीं है। हो सकता है शायद वो किसी वीडियो पे किसी सोशल मीडिया पे डालना चाहता हो या पब्लिक को दिखाना चाहता हो या कहीं पे भी दिखाना चाहता हो। अब क्या होता है, जैसे ही उसका मंगेतर अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू करता है, ये देखते ही उस पुलिस पेट्रोलिंग टीम के पुलिस वालों को आ जाता है बहुत बुरी तरह से गुस्सा। अब जैसे ही गुस्सा आता है वो उसके गल्लेबान को पकड़ते हैं और घसीटते हुए उसे थाने के अंदर बंद कर देते हैं और अंदर ले जाके उसके साथ मारपीट करते हैं और फिर उससे कहते हैं कि अपना पैंट उतार। अब उसका पैंट उतरवा दिया जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है। जब ये हरकत उसके साथ अंदर हो रही होती है तो बाहर से वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखती है और चिल्लाती है। वो कहती है कि एक आर्मी ऑफिसर के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, कि शायद आप जानते नहीं हैं कि ये सिख रेजिमेंट के मेजर हैं। और अब जब वो लड़की बताती है कि ये आर्मी ऑफिसर हैं तो वो पुलिस वाले क्या समझते हैं कि ये लड़की शायद हमसे झूठ बोल रही है, मजाक कर रही है। और क्या होता है, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और जो मेयर होता है उसके कपड़े उतरवा देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, वो लड़की बाहर फिर भी ज़ोर ज़ोर से चीख रही चिल्ला रही होती है उसके मंगेतर। तो ये लोग क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तो जो महिला कांस्टेबल थी वो लड़की को शांत कराने के लिए कहती है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो वो लड़की शांत नहीं होती। अब क्या होता है, वो
महिला कांस्टेबल जो होती है उस लड़की के हाथ को पकड़ लेती है। अब जैसे ही वो महिला कांस्टेबल उस लड़की को हाथ को पकड़ती है तो वो होता क्या है, वो लड़की उसके हाथ को बहुत ही बुरी तरह से झड़कार देती है। अब जब जैसे ही उसने महिला कांस्टेबल का हाथ झड़काया ही था तो महिला कांस्टेबल और उसके साथ में जो 2-3 पुलिस वाले थे उनको ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो वो लोग क्या करते हैं, इस लड़की के हाथ पैरों को बांध देते हैं कुर्सी से और वहीं पे इसको बैठाए रखते हैं। अब ये लड़की वहाँ पे बैठी होती है, जब बंधी हुई तो तब भी ये ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे जो थानेदार होता है, थानेदार की एंट्री होती है। अब होता क्या है दोस्तों, थानेदार के साथ में 2-3 पुलिस वाले और आते हैं। अब वो क्या करते हैं, जब वो लड़की चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, तो उसके सारे कपड़ों को उतरवा देते हैं। उसके कपड़ों को यानी कि अंडर गारमेंट्स तक को उतरवा देते हैं। और उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, जब वो लड़की चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसके कपड़े उतरवा दिए गए हैं, तो उसके बाद में वहाँ पे आता है थानेदार और थानेदार उसके सामने आके अपना पैंट उतार देता है और पैंट उतार के उसके सामने कोई गलत शब्द बोलता है, यानी कि अभद्र भाषा का प्रयोग करता है जो कि उसको नहीं बोलना चाहिए। तो वो लड़की को क्या है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपनी आंखों को बंद करके उस थानेदार को कुछ गाली वाली दे रही होगी, जो भी दे रही होगी। तो क्या होता है, थानेदार उस लड़की में एक लात देता है बहुत ज़ोर से, और इतनी ज़ोर से लात देता है कि उस लड़की की आवाज़ मुंह से आना बंद हो जाती है। और उसके थोड़ी देर बाद जब उस लड़की को होश आता है तो वो लड़की नीचे पड़ी पड़ी ही रोने लगती है। दोस्तों, लगभग आधे घंटे तक वो लड़की ज़मीन पे पड़ी रहती है और रोती रहती है। उसके बाद वो लड़की शांत होती है। अब यहाँ से मामला आगे बढ़ता है और उसके बाद में FIR दर्ज कराई जाती है। और दोस्तों, FIR में क्या लिखा गया था मैं आपको ये बताता हूँ। FIR में लिखा गया था कि ये दोनों रात को पुलिस स्टेशन के अंदर में आते हैं, पुलिस वालों के साथ गाली गलौज करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और इसी के एवज में इन लोगों को क्या है, जेल में बंद कर दिया जाता है। अब दूसरा दिन आता है तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को छुड़ाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो क्या होता है, इनके लिए अब जो इनको जमानत की जो पेशकश थी उसको मंजूर कर लिया जाता है। अब दोस्तों, इनकी ज़मानत भी हो जाती है, लेकिन अचानक से क्या होता है, जो इन लोगों ने जो वीडियो बनाई थी, पुलिस वालों ने भले इनको मार लिया था, पीट लिया था, सब कुछ कर लिया था, लेकिन क्या होता है, वो मोबाइल से उस वीडियो को डिलीट करना भूल गए। तो 19 सितंबर 2024 की रात को अचानक से वीडियो वायरल होना शुरू हो जाती है, यानी कि ये सभी के मोबाइल में पहुंच जाती है और एक दूसरे को लोग शेयर करते हैं। तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और इनके साथ ऐसा क्या हुआ, यानी कि ये सारी कहानी को लोग जानना चाहते थे कि पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है इन लोगों के साथ। तभी अचानक से क्या होता है, मीडिया जो है इस लड़की के बारे में जानकारी निकालती है कि ये लड़की कौन है और उसके साथ में कौन था। तो पता चलता है कि ये सच में आर्मी ऑफिसर है और ये एक मेयर है और मेयर के साथ में ये सारी वारदात हुई है। अब उसके बाद में उस लड़की की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लड़की बताती है कि जो उसके पिताजी हैं वो रिटायर्ड कर्नल हैं और जो उसका मंगेतर है वो आर्मी में एक मेयर है। पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकर्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उनके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्टाफ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मुझे
उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। और दोस्तों इसके बाद वो महिला अपनी पूरी कहानी न्यूज़ रिपोर्टरों को सुनाती है, जो कि मैंने आपको अब तक सुनाई है, और वो पूरे विस्तार में ये वाली बात न्यूज़ रिपोर्टरों को सुनाती है। तब लोग इस खबर को न्यूज़ पे देखते हैं तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इन पुलिस वालों ने ऐसा किया तो क्यों किया। अब होता क्या है दोस्तों, जितने भी मीडिया संस्थान थे यानी कि न्यूज़ चैनल थे, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रकाशित कर रहे थे, अखबारों में खबर पहुंच रही थी, मोबाइल पे ये सारी चीज़ें वायरल हो रही थीं। दरअसल दोस्तों इन सारी न्यूज़ को देखने के बाद लोगों की आंखें खुल जाती हैं और सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के नज़दीक थाना भरतपुर में पुलिस वालों ने 2 लोगों के साथ इतनी गंदी हरकत की है, और उसके बाद भी पुलिस वालों की, जो कि उड़ीसा के पुलिस वाले थे, उनकी आंखें नहीं खुलती, बल्कि इस मामले को दबाया जाता है, यानी कि उस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। अब दोस्तों जैसे जैसे ये मामला बढ़ता है तो राष्ट्रीय महिला आयोग पक्ष विपक्ष इस बारे में बातें करने लगते हैं, व्हाट्सएप पे ये वाली खबरें फैलने लगती है और एक्स पे ये न्यूज़ ट्रेंड होने लगती है। और दोस्तों जब ये बात बहुत ज़्यादा फैल जाती है तब जाके उड़ीसा की सरकार की आंखें खुलती हैं और उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, सरकार इसमें मामले में क्या होता है, जो 5 पुलिस वाले थे और एक लेडी कांस्टेबल थी, इनका नाम सामने क्लियर आता है, तो इन लोगों को क्या होता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब बात आती है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने कि शुरुआत में इनकी गाड़ी रुकवाई थी। तो पता चलता है कि वो एक नज़दीकी कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे, और उन्हें इस लड़की और इसके साथ में चलने वाले लड़के से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और वो शायद भूल गए थे कि उनका भी फ़ोटो और जो गाड़ी का नंबर है सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। अब होता क्या है दोस्तों, पुलिस वाले उन 7 लड़कों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, और दोस्तों इनके खिलाफ भी इन संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और इनसे जांच पड़ताल भी की जा रही है। और उधर दोस्तों जो आर्मी के ऑफिसर होते हैं, जो कि मेजर साहब होते हैं, जब उनकी खबर आर्मी तक पहुंचती है तो आर्मी अपनी तरफ से एक दबाव डालती है कि हमारे मेजर के साथ में जो भी गलत हुआ है इसके सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन सभी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और अगर पुलिस इस मामले में एक्शन नहीं लेती तो आर्मी अपनी तरफ से एक्शन लेगी। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आर्मी है वो हमारे देश की रक्षा करती है, और जो अपने देश की रक्षा के लिए जान दे सकते हैं वो एक अपने बंदे के लिए यानी कि अपने मेयर के लिए क्या नहीं कर सकती। अब इधर में पुलिस इस सारे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सारी खबर आपके सामने आ ही जाएगी। और दोस्तों आपको बस एक बात बतानी है, जतानी है। दरअसल ये कहानी सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था। दरअसल दोस्तों होता क्या है, उस रात को वो लड़की अपने मंगेतर के साथ अपनी गाड़ी में बैठ के जा रही होती है, तभी उसकी बगल में कुछ गाड़ियाँ आती हैं, उनमें लड़के बैठे होते हैं। वो उनको रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये दिल्ली नहीं है, उड़ीसा है, और तुम शायद जानती नहीं हो यहाँ के प्रधानमंत्री मोहन मांझी हैं। इसी तरह की बातें उनके दोस्तों दिमाग में चल रही होती हैं, कोई गर्मी होती है, शायद इसीलिए वो लोग ये वाली बात उन लड़की और उस मेजर से कर रहे थे। और जब ये लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो पुलिस ने उनकी सुनी नहीं थी। अगर उसी समय पे पुलिस इनकी सुन लेती, इनको घर तक छुड़वा देती या इनकी कैसे भी मदद करती है, इनकी रिपोर्ट लिखती, तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन पुलिस क्या करती है, इस लड़की को आधे घंटे तक बंधक बना के रखती है, इसके कपड़े उतरवा देती है, अंडरगारमेंट्स उतरवा देती है, और जो आर्मी का ऑफिसर था उसको भी हवालात के अंदर बंद कर देती है, और लगभग 10 घंटे तक उसको भी ये सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं। इसीलिए दोस्तों कहते हैं जो तन बीते ओ तन जाने। जिसके साथ बीत रही थी यानी कि उस लड़की और आर्मी ऑफिसर के साथ जो बीत रही थी, इसीलिए वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और सामने वाले को कोई असर ही नहीं पड़ता।
और दोस्तों इनके साथ गलत हुआ था, इसीलिए वो लोग गुस्से में थे और गुस्से में ही ये लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। दोस्तों आपका क्या कहना है उड़ीसा की पुलिस के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए कि उन्होंने ये किया वो सही किया या गलत किया। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए ऐसी ही एक सच्ची कहानी की एक वीडियो लेकर आ सकें। नमस्कार।